सो गाइस हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है, इवन कॉल भी कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा जो L0 बायोमेट्रिक मशीन है ना वो काम नहीं कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है। ऐसे में लोग एकदम से डरे हुए हैं कि क्या उनका जो L0 बायोमेट्रिक मशीन है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनका L0 बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रहा है। उन लोगों का ये भी कहना है कि हाल ही में उन्होंने रिचार्ज भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो वर्क नहीं कर रहा है। और ऐसे में कहना है कि जब L1 बायोमेट्रिक मशीन लेने जाते हैं मार्केट में तो पहली बात तो मार्केट में जल्दी मिल भी नहीं करता है, और दूसरी चीज़ अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे में मिल रहा है, और 5 दिन 6 दिन में तो भैया 8 दिन 10 दिन में तो मेरा जो CSP में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लोगों का ये सारे बहुत ही ज़्यादा कमेंटर है, कॉल भी कर रहे हैं। तो बेसिकली लोगों का जो L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, तो देखिए हकीकत है ये चीज़ कि कुछ मेरे CSP संचालक भाई लोग हैं जिनका जो L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए देखिए बता दें कि हमारे कुछ ऐसे CSP संचालक हैं, कुछ परसेंट हैं, ठीक है, 100 में से शायद एक आध बंदे ऐसे होंगे जिनके पास जो पुराना L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ये बात हकीकत चीज़ है, क्योंकि मेरे पास में ही एक CSP संचालक हैं जिनके पास जो है कि स्टार्टेक का L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो, लेकिन वो बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रहा है। तो क्या L0 बायोमेट्रिक मशीन वास्तव में बंद कर दिया गया है या फिर इसके पीछे का कोई और कारण है, तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जरूरी चीज़ बता दें, ये कंपनियां चाहे कितना भी आप लोग को गाइडलाइंस या फिर रूल समय समय पर देते रहें, नए नए जो कि अपडेट देते रहें कि भाई L0 से L1 में जो कि कन्वर्ट करो या फिर जो है कि अपग्रेड करो, लेकिन आप लोग को बेवकूफ़ नहीं बनना है, आप लोग को परेशान नहीं होना है। क्योंकि अगर एक कंपनी को छोड़ करके सारी कंपनियाँ अगर ऐसा अपडेट दें, सारी कंपनियाँ ऐसे नोटिफिकेशन दें अपने CSP संचालकों को, तब आप लोग मानो कि ये हकीकत चीज़ है। वास्तव में इस तारीख से जो L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि जो AEPS प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती हैं वो सारी के सारी कंपनियां NPCI, AEPS और RBI इन तीनों के अंडर में रह करके काम करती हैं। ये तीनों लोग जो भी नए रूल्स नए अपडेट देंगे, ठीक है, उस अपडेट को सारे AEPS प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को फॉलो करना पड़ेगा। इवन स्पाइस मनी हो, चाहे पे नियर बाई हो, चाहे किसी भी कंपनी हो जो भी AEPS प्रोवाइड करती है, आपको सभी कंपनियों को जो है कि उस रूल को, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और उसी के अंदर में रह करके काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हकीकत चीज़ तो ये है, अगर सरकारी निर्देश रहता कि आप लोग का जो है कि 31 मार्च या फिर 30 जून तक जो आपका L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, तो अब तक ये बवाल की तरह एक फैल गया होता कि भाई L0 बायोमेट्रिक मशीन बंद हो जाएगा 30 जून से। लेकिन ये नोटिफिकेशन आप लोग को कहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, वो देखने के लिए मिल रहा है केवल आप लोग को पे नियर बाई के थ्रू, यानी कि पे नियर बाई में ही अभी तक ये अपडेट आया है कि L0 बायोमेट्रिक मशीन जो है 30 जून तक ही काम करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो L0 बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से L0 बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यह भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कंपनी का L0 बायोमेट्रिक मशीन है, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बायोमेट्रिक मशीन बनाती हैं। वो कंपनियां धीरे धीरे करके अपने सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं, ऑनलाइन जो है कि सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारी ये भी कंपनियां हैं जो कि जो पुराने बायोमेट्रिक मशीन है ना उसी में जो कि नया सॉफ्टवेयर धीरे धीरे अपडेट कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखिए L0 बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रहे हैं आप लोगों का, प्लस कुछ हमारे CSP संचालक भाई लोग हैं जिनका जो L0 बायोमेट्रिक मशीन है उनका रिचार्ज खत्म हो गया है, तो दोबारा से जब रिचार्ज कर रहे हैं तो वो रिचार्ज भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग को यही सही टाइम है कि L0 बायोमेट्रिक मशीन से L1 बायोमेट्रिक मशीन पर शिफ्ट होने का। ठीक है, नहीं तो पता नहीं कब L0 बायोमेट्रिक मशीन वास्तव में क्लोज कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, इसके बाद आप परेशान होंगे। और जो है कि भाई आप लोग को तो पता ही है कि मार्केट में जल्दी L0 बायोमेट्रिक मशीन मिल नहीं रहा है, और मार्केट और ऑनलाइन आने में 10 दिन 12 दिन 15 दिन का समय तो लग ही जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अगर आप बहुत नज़दीक में होंगे तो आप लोग समझ लीजिए 2-4 दिन में मिल जाएगा, नहीं तो हफ्ता दिन से कम नहीं लगता है। और अगर हफ्ता भर अगर आपका CSP बंद रहा, क्योंकि देखिए बायोमेट्रिक मशीन जो है ना ये CSP संचालक की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, और जब तक वो काम करेगा तब तक CSP रन होता रहेगा, नहीं तो भैया CSP किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समय रहते L0 बायोमेट्रिक मशीन से L1 पर शिफ्ट हो जाइए। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।